सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जब जब भूल पड़े, इस पत्र में सार ज्ञान की एक झलक है। सेवा में पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परमेश्वर कबीर जी के हीरे मोती लालो सर्व संगत को दास का शुभ आशीर्वाद। आप सभी की अटूट श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में सदा बनी रहे। आप भक्ति, दान, सेवा करके आजीवन मर्यादा का पालन करते हुए इस महा कष्टदायक दुखालय दुखों के घर काल ब्रह्म ज्योति निरंजन के लोक से निकलकर अपने पिता के घर सतलोक में चले जाओ। आपको एक पत्र भेज रहा हूँ। यह गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी के लगाए बाग के पेड़ पौधों में लगे कीड़ों से रक्षा करेगा। यह स्प्रे का काम करेगा। काल के दूतों से बचाव के लिए रक्षा कवच बनेगा। इसको पढ़कर भी जो काल के दूतों से किनारा नहीं करेगा, वह परमेश्वर कबीर जी का हंस नहीं है, वह काल की फरद में चढ़ा है। संत गरीबदास जी ने सब ओर से स्पष्ट कर रखा है। कहा है कि गरीब सठ दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार। सतगुरु का कोई एक है, काल का भरा संसार। अर्थात जो मार्गदर्शक गुरु पद पर परमेश्वर का भेजा संत है, उसे सांत्वना देते हुए कहा है कि जो परमेश्वर कबीर जी की शरण नहीं आते या आकर फिर काल के दूतों के खेमे में चले जाते हैं, उस कारण से महादुखी ना हो। उनके प्रति दोष दिल में ना मान कि इतना समझाने के बाद नरक में जा रहे हैं। जो सठदल यानी जो 6 पंथ हैं, उस समय तक अन्य पंथ नहीं चले थे। गिरी, पुरी, नाथ, वैष्णव आदि आदि तथा दोनों धर्मों हिंदू तथा मुसलमान के व्यक्तियों को काल ब्रह्म ने जकड़ रखा है। ये सब काल की फरद में चढ़े हैं। सतगुरु का तो कोई कोई हंस भक्त भगतमती है, वह दृढ़ रहेगा। सर्व संगत के लिए यह पत्र संजीवनी से कम नहीं है। इसको महीने में या जब इच्छा हो अवश्य पढ़ना है। इसको नित्य पाठ की बजाय मासिक पाठ समझकर अवश्य पढ़ते रहना है। यह रोग प्रतिरोधक जड़ी यानी काल के प्रभाव को रोकने का काम करेगा। अपनी भक्ति क्रियाओं पर दृढ़ विश्वास बनेगा। विश्वास के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आशा करता हूँ जो काल के दूतों के जाल में फंसे हैं, वे भी पुनः विचार करेंगे, अपने निज घर सतलोक की सुध लेंगे, जीवन की रक्षा करेंगे और अन्य सुरक्षित रहेंगे। हे मानव शरीर प्राप्त प्राणियों, आपको अनमोल अवसर मिला है अपना कल्याण करवाने का। सब सदग्रंथ तथा सब पहुँचे हुए संत यानी परमात्मा प्राप्त संत तथा स्वयं परमेश्वर कबीर जी बताते हैं, जो उनकी अमर वाणी में अंकित है कि मानव स्त्री पुरुष का जन्म दुर्लभ है। यह बार बार नहीं मिलता, जैसे प्रमाण मिलता है कागभूषण का। उसने यही बताया है कि मैंने अनेकों मानव जन्म बिना भक्ति के व्यर्थ किए। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिस कारण से एक गुरु बनाया जो भगवान शिव का उपासक था। मेरे से भयंकर गलती हुई। मैंने अपने गुरु का खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, जिस कारण से मेरे को भगवान शिव ने आकाशवाणी द्वारा श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है।
मेरे लोक में आने योग्य तू नहीं है, तेरे को 1,00,000 वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। यह आकाशवाणी गुरुजी ने भी सुनी। गुरुजी को पता नहीं था कि इसने ऐसी गलती की है। तब गुरुजी ने कहा कि भक्त, परमात्मा शिव जी से क्षमा याचना कर। काकभूषण को साथ लिया। गुरुजी ने भगवान शिव से आंखों में पानी भरकर याचना की कि हे भगवान, बालक है, गलती हो गई, क्षमा करो। ऐसी प्रार्थना कई घंटों की। तब शिव ने कहा कि नरक में इसे जाना पड़ेगा, 1,00,000 वर्ष तक इसको नरक में रहना भी पड़ेगा, परंतु इसके गुरु की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मैं अपने दिए श्राप को वापस नहीं ले सकता। मेरे आदेश से इसको यमदूत कोई कष्ट नहीं देंगे। ऐसा ही हुआ। 1,00,000 वर्ष नरक में रहकर उसे मानव जन्म मिला, क्योंकि उसको उसके गुरु ने दिल से नहीं उतारा था। कारण यह था कि काकभूषण ने गुरु से तथा प्रभु शिव से अपनी गलती की क्षमा याचना कर ली थी। कबीर जी ने कहा है कि कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होते सहाय। यानी यदि राम रुष्ट हो जाए तो पूर्ण गुरु के पास जाए, वह सत्य साधना करवाकर कष्ट दूर करवा देता है। यदि गुरु रुष्ट हो गया तो परमात्मा सहायक नहीं होगा। काकभूषण को उस मानव जन्म में भी भक्ति की तड़प थी। वह लोमस ऋषि के सत्संग में गया। अपने अज्ञान से ऋषि के प्रवचनों में त्रुटि बताने लगा। समझाने से भी नहीं समझा। तब ऋषि ने कहा कि तेरी चंडाल जैसी दुर्बुद्धि है, तू चंडाल के घर जन्म लेगा। काकभूषण को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे पास मेरे तर्क का कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं था। मैंने ऋषि से विवाद नहीं करना चाहिए था। ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना की। ऋषि द्वारा दिए श्राप को सुनकर क्रोध नहीं आया। मायूस होकर कहा कि ऋषिवर क्षमा करो। ऋषि ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता। फिर काकभूषण ने कहा कि हे देव, इतनी दया करो कि चंडाल बनकर भी मेरी भक्ति में आस्था कम न हो। तब ऋषि जी को उसे गिड़गिड़ाता देखकर दया आ गई और आशीर्वाद दे दिया कि तेरी भक्ति में लगन कम नहीं होगी। तब उसका जन्म काकभूषण रूप में हुआ। मुख काग कौवे का, शेष शरीर देवता जैसा हल्के तेज का। उस काकभूषण वाले जन्म में उसे कबीर परमेश्वर जी सतगुरु रूप में जोगजीत नाम से मिले थे। ज्ञान चर्चा हुई। तब उसके जीवन की गाड़ी पटरी पर आई। अब वह उस श्रेणी में है जिनको परमेश्वर कबीर जी सत्पुरुष अपनी नजर में रखते हैं। उनको जैसे तैसे भक्ति से चार्ज करते रहते हैं। काकभूषण का मोक्ष किसी युग में होगा, जब वह मानव होगा तथा पूर्ण समर्पित होकर पूर्ण सतगुरु जी से दीक्षा प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति सेवा तथा दान करेगा। इस संजय ने तो गुरु जी की आज्ञा का ही उल्लंघन सीना ठोक कर किया है। अपने आप गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। आशीर्वाद देने लगा है। जो इसका चित्र गवाह है, जिसमें यह मुझ दास की नकल करके अंगूठे से सटाकर आशीर्वाद दे रहा है। यह मुद्रा कबीर जी और मेरे गुरु जी तथा दास के अतिरिक्त कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेरे बाद जो नकली है वे बकवाद करके जीवन नष्ट कर सकते हैं। बालक बहुते प्यारा माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुआ का। अर्थात माता को बच्चा बहुत प्रिय होता है।
गुरु को अपना शिष्य शिष्या माता से भी अधिक प्रिय होता है। जो शिष्य बार बार गलती पर गलती करता है तो भी गुरु जी का प्रयत्न यही होता है कि किसी तरह यह सुधार कर ले, अपना मानव जीवन नष्ट न करे। इसे ज्ञान नहीं है कि मानव जीवन कितना मूल्यवान है। मेरे को ज्ञान है यह बालक है। जब बालक बार बार समझाने से भी नहीं माने तो गुरु जी के पास एक ही विकल्प बचता है कि उस गंदी सेब को सेबों के ढेर से निकालकर कूड़े में फेंक दें। फिर उसे सुअर खाते हैं। दास का इस पत्र को लिखने का यही उद्देश्य है कि संजय दिल्ली अपना जीवन नष्ट न करे, अब भी गलती की क्षमा याचना करके नाम शुद्ध करवाकर अपने मानव जीवन को धन्य बनाए, नरक में न जाए। दास रामपाल दास गुरु हैं। गुरु का कर्तव्य बनता है कि शिष्य शिष्या को हर संभव कोशिश करके नरक जाने से बचाए। यदि किसी का बेटा बेटी बालक चला जा रहा है, सामने गहरा गड्ढा है, माता पिता की दृष्टि पड़ जाए तो वे दौड़कर उसे बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। बच्चा माता पिता को अपनी ओर आता देखकर विचार करता है कि ये मेरे को खेलने से रोकने के लिए मुझे पकड़ने को आ रहे हैं। वह और तेज चल पड़ता है। माता पिता के प्रयत्न के पश्चात भी गड्ढे में गिरकर जीवन से हाथ धो बैठता है। माता पिता के पास रोने पीटने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहता। दास रामपाल दास बार बार पत्र लिखकर संजय दिल्ली व पवन जयपुर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, परंतु ये दोनों नरक वाले गड्ढे की ओर दौड़ रहे हैं। संजय को तो गुरु बनने की हवस लगी है, जो महापाप का कार्य है। मानव समाज के साथ विश्वासघात है, गुरु के साथ विश्वासघात है। अब इसको मन बढ़ाई का रोग लग गया है। यह काल का दृढ़ जाल है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। अर्थात मनुष्य राज तथा पत्नी का मोह त्याग सकता है, परंतु मान बढ़ाई, शिष्यों से चमर करवाना, चरणों पर फूल चढ़वाना, गले में माला डलवाना तथा दंडवत करवाना, संत रूप में नकली शोभा पाना तथा ईर्ष्या, मेरे विश्वास पात्र भक्तों व मेरे से ईर्ष्या करना आदि छोड़ना इसके लिए अब कठिन है। यदि यह सब छोड़कर अपना कल्याण करवा लेगा तो सचमुच महान है, विद्वान है। यदि क्षमा याचना नहीं करता है तो वास्तव में शैतान है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।